हेलो, नमस्कार साथियों। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। सबसे पहले तो साथियों आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भगवान गणेश, प्रभु गणेश आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथियों, वैसे तो मैं आपकी अंदर की भावना, जो आप जिससे गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति से, वो समझ सकता हूँ। वही क्या परिस्थिति आप गुजर रहे हैं। तो साथियों, फिर भी जो करेगा भगवान करेगा। जो गणेश जी महाराज, आज गणेश चतुर्थी है, तो जो होगा अच्छा होगा। साथियों, एक बार आप मेरी पूरी बात विस्तार से, ध्यानपूर्वक, दिमाग को एक जगह रखते हुए, कुछ एक बार बिना सवाल जवाब, बिना कोई प्रश्न के, आप थोड़ी दो बातें कहूँगा साथियों, ध्यान से सुनना। साथियों, पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आज एग्ज़ाम हुए हुए साथियों, कंप्लीट एग्ज़ाम हो चुकी है। मेरे को बहुत जल्द लाइव आना था या आपको अपडेट देने की साथियों। 25 तारीख को मॉर्निंग से आपकी सुबह 7 बजे से एंट्री स्टार्ट थी, और आज 27 तारीख तक साथियों आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है। पोस्ट कोड चाहे 16 वाले हो, चाहे पोस्ट कोड A to Z, जितने भी पोस्ट कोड थे MCRE में साथियों, उन सभी की अपन लमसम बात करेंगे। विशेष तौर पे अपन साथियों पोस्ट कोड 16 वाले हैं मेरे साथी, उनकी भी बात करेंगे। SSO वालों की भी बात करेंगे। पोस्ट कोड जन्म LDC वालों की भी बात करेंगे साथियों। और साथियों, जो OT से रिलेटेड है, उनकी भी बात करेंगे साथियों। साथियों, समझ सकता हूँ बहुत ज़्यादा दुखी हो, कहीं ना कहीं मन विचलित है, बहुत ज़्यादा परेशान हो साथियों। बिल्कुल साथियों, कई साथी हैं जो कई टीचर्स को मतलब कि उनसे नाराज़ हैं, तो कई साथी हैं जो एम्स से नाराज़ हैं। तो साथियों, वो उस विषय पे भी अपन बात करेंगे, किससे नाराज़ होना चाहिए, किससे नहीं होना चाहिए। तो साथियों, पहली बात तो बता दूं आपको, अपन बात करेंगे साथियों क्या कट ऑफ रहेगी, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन की बात करूंगा साथियों, कहाँ तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं खुद से एनालाइज किया हूँ साथियों। मैंने 11 फॉर्म में अप्लाई किए थे, आपके लिए ही अप्लाई किए थे साथियों। और कई साथी मुझे सेंटर में मिले भी, उनसे भी मुलाकात की है साथियों। मैंने वही एनालाइज बताऊंगा जो मैंने खुद से एग्ज़ाम दिए साथियों। इसीलिए मेरा मकसद एक ही था कि अपन खुद से एनालाइज करें। खुद अपन पेपर देने बैठेंगे तो अपने को पता चलेगा कि एक तो साथियों मैं आपसे पूछूँ, और एक मैं खुद से बताऊँ। खुद से एग्ज़ाम देने बैठूंगा तो मुझे उस चीज़ का खुद से मैं बता सकता हूँ उस चीज़ को कि भाई ठीक है, इसमें कैसा पेपर आया है, क्या लेवल आया है, क्या पूछा है, क्या नहीं पूछा, क्या कट ऑफ रहेगी। आप सभी साथियों से भी मैसेज बहुत आ रहे हैं, बहुत परेशान हो साथियों कि सर ऐसा कीजिए। तो पहली बात तो साथियों आपको बता दूं कि जिन भी कोचिंग संस्थान के जो भी टीचर हैं, वो सभी साथियों, कोई भी टीचर कभी ये नहीं चाहता है कि मैं विद्यार्थियों को गलत पढ़ाऊँ, या विद्यार्थियों को वो चीज़ नहीं पढ़ाऊँ जो एग्ज़ाम में आएगी साथियों। 0% नहीं, मैं कह रहा कहूँ 1% नहीं, 0% भी किसी भी टीचर की कोई गलती नहीं है साथियों। बिल्कुल कोई गलती नहीं है। आप किसी टीचर के ऊपर ब्लेम करोगे या उनको कहोगे कि सर आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो साथियों इसमें किसकी गलती है वो भी अपन उस पर भी चर्चा करेंगे साथियों। गलती अपन मान सकते हैं सीधी सीधी साथियों, एम्स की है। देखिए, टीचर तो वही चीज़ पढ़ाएंगे साथियों जो सिलेबस में दे रखी है। 80-20 का रेशियो था। 80 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। तो साथियों वैसा नहीं हुआ, बल्कि उसका विपरीत हो गया। देखा जाए तो ये मान के चल सकते हैं मोटा मोटी कि 20 क्वेश्चन ही सब्जेक्ट के आप मान सकते हो। हालांकि 10-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे और थे भाई, 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो भी थे। हाँ, लेकिन आप ये उल्टा हो गया कहना है मतलब साथियों। तो इसमें टीचर्स तो देखो वो ही पढ़ाएंगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा होगा साथियों। अगर आपको कोई टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ा था जो बिल्कुल सब्जेक्ट सिलेबस में नहीं थी, और जितना जिस हिसाब से रेशियो था उसी हिसाब से टीचर्स ने पढ़ाया, तो वहीं किसी टीचर की अपन कोई गलती नहीं मान सकते साथियों। उसमें उनको कोई दोष देने की ज़रूरत है नहीं। बाकी साथियों, बिल्कुल जिसकी गलती है 100% गलती है, तो साथियों इसमें गलती एम्स की है। अपन इसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, आप चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। और दूसरी बात साथियों, मेरी बात आप ध्यान से सुनना, जो बोल रहा हूँ बहुत बात कान की बोल रहा हूँ। आज से पहले भी आपको जो बताया है, इस वैकेंसी के मामले में मैंने इसी चैनल के माध्यम से आपको लमसम 5 दिन पहले वीडियो बना के वैकेंसी के मामले में डाल दिया था कि साथियों वैकेंसी आ चुकी है, स्टेट से स्टेट के लमसम वैकेंसी आ जाएगी।
और आपने देखा भी, मैंने वीडियो डाला उसके 5 दिन बाद में वैकेंसी आ गई थी। तो साथियों मैं बात वही बोलूँगा, अभी भी बात वही बोलूँगा साथियों, समय लग गया, अभी मेरे को आना बहुत जल्दी पहले था, पेपर भी सॉल्यूशन करवाना था। लेकिन साथियों अब क्या ही तो पेपर सॉल्यूशन करवाए, आपको भी पता है। हालांकि मैं डाल दूंगा जो भी क्वेश्चन आए हुए अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। इस कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की पिन लिंक कर दूंगा साथियों। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे, चाहे एल डी सी यू डी सी के हो, एस एस के हो, चाहे एम टी एस एच ए ओ टी मोर्चरी से रिलेटेड आपका पोस्ट कोड 16 है हो, ओ टी पोस्ट कोड 11 वाला हो, चाहे एस एस वाला हो, डबल ए वाला हो, एल डी सी यू डी सी वाला हो, वार्डन वाला हो साथियों, जितने भी पोस्ट कोड है एन ओ वाले हो, सभी के जो भी क्वेश्चन आंसर, जो भी साथियों प्रश्न आए थे एग्जाम में, वो सभी मैं डाल दूंगा। पेपर सॉल्यूशन अभी मेरे को पता है, पेपर सॉल्यूशन कोई नहीं देखना चाह रहा, कोई भी साथी ये नहीं कि भाई क्या आया था क्या नहीं आया था, आपने भी देख लिया, लेकिन सभी की चिंता यही हो रही है कि अब क्या होगा हमारा। साथियों मैं समझ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगी है, जैसी उम्मीद थी वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है साथियों। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। और मैं साथियों उस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे को बहुत जल्दी बहुत पहले आके आपको ये चीज़ें सब चीज़ें आपसे वार्तालाप करनी चाहिए थी। लेकिन साथियों तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, अभी बड़ी हिम्मत करके ये वीडियो साथियों अभी अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बना रहा हूँ साथियों भी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है साथियों, तो आप चिंता मत करो, अभी पूरी विस्तार से ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शॉर्टली बता देंगे किसका चयन होगा किसका नहीं होगा, कहाँ आपको चिंता करनी है या नहीं करनी। जिसका चयन नहीं होगा, जिसका पिछली सीआरई में कहीं ना कहीं रह रहे थे, वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा, क्या कट ऑफ रहेगी, साथियों हर पोस्ट खोल के बताते हैं, चर्चा करते हैं आराम से साथियों, थोड़ा सा समय निकालिए और देखिए सुनिए ध्यान से। तो साथियों बात ऐसी है, चिंता किसी को नहीं करनी है। पहली चीज़ तो आपको ये बता दूं, आप इधर उधर से सुन रहे होंगे, भैया आपने भी देखा है मैथ का लेवल क्या था, कितने क्वेश्चन मैथ के पूछे हैं। जो मेडिकल की तैयारी आप कर रहा है, जो भी साथी उसमें मैथ दे ही नहीं रखा था, पिछली बार जो आपका पेपर लगा था उसमें मैथ नहीं थी। तो साथियों आपके ऊपर भी जाहिर सी बात है, कोई भी स्टूडेंट मैथ की तैयारी नहीं करके गया था, मैथ का लेवल आपको पता है क्या पूछा, कितने क्वेश्चन पूछा। तो साथियों चिंता किसी कहीं भी नहीं करनी। अब आपने पेपर कैसे अटेंड किया है, किस प्रकार से अटेंड किया है, तो वो भी एक थोड़ा सा मायने रखेगी साथियों। चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी साथियों, ये आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, उनके लिए भी खुशखबरी बता दूंगा जिनको पिछली बार कहीं न कहीं हाँ, अंतिम छोर में जाके रहे थे, या अभी जो भी साथी वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहा है, बिल्कुल साथियों उनके लिए भी खुशखबरी वाली बात है, जिनको निराशा हाथ लगी। अब तो साथियों बिल्कुल चिंता नहीं करनी, अब कुछ भी देखो, जो हो गया, जो होना था साथियों वो हो चुका है। अब आपके या मेरे करने से कुछ नहीं होगा साथियों, ठीक है। हाँ, अपन वो भी करेंगे साथियों, जो एम्स ने अपने साथ अत्याचार किया है, जिन भी स्टूडेंट के साथ गलत किया है, जो अपनी बात पे खरा नहीं उतरा है साथियों, जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिया था 80-20 का रेशियो, वो बिल्कुल उस पे खरा नहीं उतरा है, उस पे कार्रवाई भी करेंगे साथियों। अब कई साथी कह रहे हैं आरटीआई लगाएंगे, हम वो कर रहे हैं आरटीआई लगा रहे हैं, तो लगाओ साथियों, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हालांकि आरटीआई से होना जाना कुछ नहीं है साथियों। देखिए, और अपन कोर्ट केस करेंगे तो उसका भी मैं बता देता हूँ, कोर्ट केस करेंगे साथियों, या जो भी प्रक्रिया होगी वो मेरे स्तर पे मैं करूँगा। लेकिन जो हम करेंगे साथियों, अब देखो एक चीज़ तो आप दिमाग में से निकाल दीजिए साथियों, आपको मेरी बात हो सकता है बुरा लग जाए, लेकिन जो बात फैक्ट है ना साथियों वही कहूँगा, और वही कट ऑफ के मामले में आपको बताऊँगा जो बिल्कुल सत्य है। जितनी कट ऑफ जाएगी वही चीज़ मैं बताऊँगा साथियों। तो देखिए साथियों, कोर्ट केस की बात तो ऐसी है कि अपन कोर्ट केस करेंगे या अपना आरटीआई लगा रहे हैं, उन सब का मतलब एक है साथियों। अभी आप बहुत सारे साथी ऐसे भी करें कि एग्ज़ाम दोबारा हो जाएगी, हम ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं होगा, एग्ज़ाम दोबारा तो नहीं होगी साथियों, देखिए ये तो क्लियर बात है। आप चाहे मेरे को दो बात कह सकते हैं, सुना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगी साथियों। हाँ, लेकिन अपन अब कार्रवाई करेंगे तो आगे जब एग्ज़ाम होगी तो उसमें कभी ऐसे एम्स नहीं कर पाएगा। अपन कोर्ट केस करेंगे, जो भी अपनी प्रक्रिया है साथियों उसको अपनाएंगे, तो आगे एम्स दोबारा से ऐसा नहीं करेगा, अगर अपन एक्शन लेते हैं तो साथियों। और आपको भी अब से एक्शन लेना चाहिए साथियों, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। तो साथियों अब अपन आप जो सुनना चाह रहे हो उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कट ऑफ के मामले में। तो कट ऑफ को लेके साथियों एक चीज़ तो आपको बता दूं, कई लोग आपको आसपास में ऐसे भी मिले होंगे कि मेरी तो मैथ की बहुत अच्छी तैयारी थी, मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था,
या मैंने 90 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, मैंने 80 क्वेश्चन अटेंड किए, मेरे 80 के 80 सही है, मेरे 85 अटेंड किए हैं, मैंने 75 अटेंड किए हैं, मैंने 90 अटेंड किए हैं, मेरे पूरे सही है। तो साथियों आपको एक बात बता दूं अभी, चाहे आपको पेपर भी दे दूं ना साथियों मैं, ये लीजिए पेपर और आपको ये पेपर और आंसर दोनों दे दूं आपको कि ये जाके आपको करना है, तो साथियों उसमें भी आप 100 में 100 बिल्कुल करेक्ट नहीं कर सकते। ये साथियों जो ऐसे कह रहे हैं ना साथी मेरे कि मैं 95 करके आया हूँ, 90 करके आया हूँ, 80 करके आया हूँ साथी, और मेरे पूरे के पूरे सही है। साथियों जब रिजल्ट आता है, जब आंसर की आती है, हालांकि इसके आंसर की नहीं जारी करेंगे, लेकिन जब आपके सामने फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपकी आंखें खुल जाएगी साथियों कि मैं यार 90 क्वेश्चन करके आया था, मेरे कट पिट के 70 75 ही बच रहे हैं, मैं 80 करके आया था यार, मेरी 60 65 रुपये गाड़ी आ गई। तो साथियों बिल्कुल हाल होगा ऐसा, देखिए आप जो साथी कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि ना मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, साथियों कभी इतिहास में कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ना कभी होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हो सकता है उन साथियों को बुरा लग रहा हो, लेकिन जब साथियों मैं कह रहा क्या हूँ साथियों, ये एम्स है, हालांकि हो सकता है आपने कोई एग्ज़ाम दी हो तो उसमें आप मान सकते हैं कि मैं 100 में 100 क्वेश्चन करके आया हूँ, मेरे 100 में 100 क्वेश्चन सही है, तो साथियों वहाँ आपकी बात मैं मान सकता हूँ। लेकिन ये एम्स है, ये आप देख सकते हो, जब 80-20 का रेशियो दे रखा था कि 80 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपके जो भी जीके जीएस कंप्यूटर मैथ रीजनिंग करंट अफेयर जो भी है उनसे रिलेटेड, उसमें आपको साथियों उल्टा कर दिया, तो इसमें क्या मान सकते हो। और जो साथी पहले एग्जाम दिया हुआ है एम्स की, उनके तो मन में कोई भी सवाल आएगा नहीं साथियों 1% भी, कि क्योंकि आप देख सकते हो साथियों एम्स क्या आंसर मानता है, आप क्या करके आ रहे हैं, तो वो चीज़ें उन चीज़ों को नेगलेक्ट करो साथियों। जो ऐसे कह रहे हैं साथी कि मैं 90 करके आया हूँ, 80 करके आया हूँ, मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ साथियों 90 करने वाला ये कह रहा है ना कि मेरा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं है, तो आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, चिंता मत करो साथियों। मेरा किसी को डिमोटिवेट करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन साथियों एक बात ज़रूर है, हकीकत से सामना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथियों। अगर हकीकत से अपन सामना नहीं करेंगे ना, तो साथियों नुकसान आपको, मैं मेरे स्वार्थ के लिए आपको ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल आपके पूरे 100 में 100 सही हैं जो आप करके आए हैं। कोई साथी कह रहा है मैं 60 ही क्वेश्चन करके आया हूँ, मेरे 60 में 60 सही हैं, तो वो भी गलत बात है साथियों। नहीं है आपके, जब रिजल्ट आएगा तब हम बता देंगे साथियों, बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करके बता देंगे कि अब क्या हुआ। तो चिंता कहीं नहीं करनी है किसी को भी, जो हो गया सो हो गया। अब जो साथी ऐसे करे थे 80-90 करके आए हूँ, हमारे तो दो चार गलत हो सकते हैं, एक दो गलत हो सकते हैं, तो साथियों आपको कहीं ना कहीं चिंता होती है। आप 70 75 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 90 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो आप देखते हो फिर वो आपका साथी आपको ये कहता है कि ना मैं तो सीजीएल की तैयारी कर रहा था, मेरी मैथ बिल्कुल एक्यूरेट थी, तो साथियों फिर आपको चिंता होती है कि यार ये लो सीजीएल वाले बैठ गए इसमें, तो हमारा क्या होगा। साथियों पूरी चीज़ें आप दिमाग से निकाल दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। किसका होगा वो मैं बता देता हूँ साथियों, किसका होगा। साथियों देखो, पेपर के मामले में चर्चा करने से भी कोई मतलब नहीं है, आपके गहरे जख्म बहुत सदमे में हो, और बहुत सारे साथी बहुत चिंता का विषय है कि बिल्कुल ये गलत है तो गलत है, इस पे कार्रवाई करेंगे साथियों, भी तबीयत खराब चल रही है, नहीं अब तक तो कार्रवाई शुरू कर देते होते, तो साथियों वही है, कार्रवाई करेंगे, चिंता मत करो, मेरी इस तरह पर जो कार्रवाई है वो बिल्कुल करूँगा, 100% करूँगा। हर छात्र के लिए साथियों पहले ही कह दिया था कि मैं खुद से एग्ज़ाम देने बैठूँगा, हर पोस्ट के लिए फॉर्म 11 फॉर्म अप्लाई किए थे साथियों, उसमें 8 एग्ज़ाम दे पाया हूँ मैं साथियों। तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई साथियों, क्या बताऊँ, अभी हिम्मत करके बता रहा हूँ साथियों, अभी आप बोली से भी समझ सकते हैं आवाज़ आ रही है। अब आप बहुत सारे साथी मन में मेरे को 2 बात भी कह रहे होंगे कि भाई हमें जो बात है वो बता दे, इतनी लंबी चौड़ी बात मत कर। तो बिल्कुल करते हैं, आपकी बात भी करते हैं, लेकिन 2 बात देखो आपको थोड़ी थोड़ी आप नेगेटिविटी आपके जो दिमाग में थॉट आए हुए हैं, परेशान हो, दुखी हो कि अब क्या होगा हमारा भविष्य का। हमने इतनी मेहनत की थी, जी जान लगाई थी हमने, जो पिछली बार पेपर आया था उस हिसाब से हमने जी जान तोड़ के जी तोड़ के मेहनत की थी। हर कोचिंग का हमने कोर्स खरीदा, बुक्स मंगाई, नोट्स मंगाई, हमने टेस्ट सीरीजें खरीदी, इधर उधर से जहाँ से भी हमें लगा कि भाई बिल्कुल यहाँ से कुछ में उठा सकता है वहाँ से हमने तैयारी की, लेकिन फिर भी हमारे साथ है, हमने बिल्कुल बड़ा धोखा किया है साथियों। तो बिल्कुल आपकी बात मान सकता हूँ साथियों, आपकी जो आपके ऊपर गुजर रही है ना साथियों, वो बिल्कुल समझ सकता हूँ कि
आपका पेपर जैसा भी हुआ है। लेकिन साथियों अब मैं आपको बता देता हूँ जो आप सुनना चाह रहे हैं क्या कट ऑफ जाएगी। तो साथियों जैसे अपन कोई भी पोस्ट कोड की बात करते हैं साथियों, तो चलो अभी पोस्ट कोड ज़्यादातर स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं। वैसे तो लगभग लगभग सभी पोस्ट कोड के जुड़े हुए हैं, लेकिन जिनका सबसे ज़्यादा मैसेज आया हुआ है पोस्ट कोड 16 वाले, OT वाले, SSO वाले, LDC UDC वाले, इनका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रखा है कि सर बताइए कट ऑफ क्या जाएगी। तो साथियों कट ऑफ के मामले में देखिए यही बताऊंगा मोटा मोटी। अभी तो देखो एग्जैक्टली तो बताना असंभव सा है, लेकिन साथियों आप भी एग्ज़ाम में बैठे हो, मैंने भी एग्ज़ाम दी है, 8 एग्ज़ाम दिए हैं मैंने 11 में से। पोस्ट कोड 16 की बात करें साथियों, तो पोस्ट कोड 16 की साथियों मेरे अनुसार कट ऑफ रहने वाली है 60 से 70 के बीच में रहेगी साथियों कट ऑफ। मेरे अनुसार अभी फ़िलहाल जो है 60 से 70 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है साथियों पोस्ट कोड 16 की। बाकी देखो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई 100% आप मेरे को इस चीज़ पे भी जज नहीं कर सकती कि भाई मैं ये एक अपना अनुमानित और जो एनालाइज है खुद का उस हिसाब से बता रहा हूँ साथियों। हालांकि मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है कि मैं कोई दावा ठोक के कह सकता हूँ कि भाई ये है। हाँ लेकिन आप मेरे पिछले अनुमान के आधार पर या पिछला जो भी बताया है उसके आधार पर मान सकते हैं 60 से 70 के बीच में कट ऑफ रहेगी साथियों। अब कोई साथी कहता है मैं 50 ही करके आया था, कोई कहता है कि मैं 70 करके आया था, 80 करके आया था, मेरे तो 50 बच रहे हैं, 55 बच रहे हैं, 45 बच रहे हैं। तो साथियों एक चीज़ बता देता हूँ आपको, देखो 60 से 70 जो कट ऑफ पोस्ट कोड 16 वाले की है उसमें साथियों बात ऐसी है जैसे OBC और जनरल वालों की 60 से 70 के बीच में कट ऑफ रहने का अनुमान है। SC ST वाले हैं हालांकि उनकी साथियों 50 से 60 के बीच में भी रह सकती है। और कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, जो OBC और जनरल वाले हैं उनकी भी डाउन आ सकती है साथियों, बिल्कुल उनकी भी 50 55 60 बिल्कुल वहाँ तक भी जा सकती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि इसमें मैथ वाले या जो भी है साथियों, भाई स्टूडेंट मैथ कैसी हुई स्टूडेंट की, क्योंकि मैथ का वेटेज ज़्यादा था आपको भी पता है। और मैथ भी चलो आपकी उम्मीद से थोड़ा साइड में हट के पूछ लिया तो कोई चिंता वाली बात नहीं। अब देखो जो हो गया सो हो गया साथियों, उसकी चिंता करनी नहीं है परसेंट भी। बाकी मैंने बताया 60 से 70 के लमसम कट ऑफ साथियों उसकी रहने वाली है मेरे मतानुसार। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। SC ST वालों को बिल्कुल डाउन मिलेगी और भी देखने को साथियों। बाकी देखते हैं, लगता ये है कि 60 65 पे हो जाए काम, 70 तक आप खींच के मान सकते हो। 70 से अबाउ मेरे अनुसार नहीं जानी चाहिए। तो यह है, चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, डाउन आपको देखने को मिलेगी। बाकी मैं भगवान हूँ नहीं साथियों, तो वो है। बाकी अपन देखते हैं साथियों क्या रहता है, ठीक है। चिंता मत करो, आपकी हर प्रकार जिनको अभी मेरी कट ऑफ बताने के बाद में किसी को निराशा लग रहा है कि भाई मेरा नहीं होगा, तो चिंता मत करो। आपका पिछले एग्ज़ाम में जो वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं बिल्कुल साथियों वो भी आएगी, 100% आएगी। इसके बाद में मैं वीडियो डालूंगा, कब आएगी आने वाली है साथियों, कब आएगी पूरा एग्जैक्टली बता दूंगा, कब आएगी कब नहीं आएगी, चिंता मत करो। वो भी आएगी, उसके मामले में बताएंगे साथियों। अब LDC UDC वालों की बात कर लेते हैं, SSO वालों की बात कर लेते हैं, OT वालों की बात कर लेते हैं साथियों। देखो पेपर की भी बात करेंगे साथियों, क्या क्वेश्चन आता क्या नहीं आता। आपके पास अधिकतर साथियों के पास पहुंच गए हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हो अधिकतर आप, क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो उन चीज़ के मामले में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है साथियों। क्योंकि अपन चर्चा करोगे आप दिमाग टेंशन आएगा कि यार ये लो मैं तो ये करके आ गया, इसका आंसर ये होना चाहिए था वो होना चाहिए था। देखो पेपर का मतलब क्या होता है कि साथियों मैं पेपर अभी सोल्व कराऊंगा, तो पेपर सोल्व का मतलब यह है कि आपकी नेक्स्ट एग्जाम में आप थोड़ा वो देख के जाए, उसके इर्द गिर्द चीज़ें देख के जाए कि ताकि आपका थोड़ा हेल्प हो सके। भाई ठीक है, तो वो एक करवाएंगे अपन, पेपर सॉल्यूशन भी करवाएंगे। लेकिन आज जो मोस्टली आप जो बात है जो बतानी चाहिए वो बता रहे हैं साथियों। तो LDC UDC की बात कर लेते हैं साथियों। LDC UDC वालों को साथियों चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके भी मैथ जो पूछा है वो भी एडवांस लेवल की पूछा है साथियों। तो उनकी भी कट ऑफ बिल्कुल मैं कह रहा क्या हूँ साथियों, ये मान के चलिए जो क्वालिफाई होगा उनको सभी को मेरे मतानुसार जो भी क्वालिफाई आपका क्राइटेरिया है उनको साथियों सभी को टाइपिंग के लिए स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। चिंता बिल्कुल 1% नहीं करनी चाहिए, बता रहा हूँ आपको, देख लेना ठीक है। लगभग लगभग ये मान के चलिए जो क्वालिफाई करेगा सबको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। तो चिंता नहीं करनी है। इनकी भी आपकी भी फाइनल कट ऑफ बता देंगे साथियों क्या रहने वाली है। एक बार आप टाइपिंग स्किल टेस्ट वगैरह दीजिए, उसका बता देंगे। रिजल्ट कब आएगा ये भी बताएंगे साथियों, कब रिजल्ट आएगा ये भी बताऊंगा। चिंता मत करो, आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा साथियों, ये हालांकि समय जा रहा है। आप दो मन में दो डायलॉग भी मेरे को दे रहे हो कि भाई जल्दी बता जो बताना है, लेकिन साथियों बातें जो बताई उसी प्रकार से बताई जाती है। तो साथियों अब बात कर लेते हैं OT वालों की।
ओटी वाला पेपर दिया जिन लोगों ने, ओटी वालों को भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी साथियों, वही 60 से 70 का अनुमान ओटी वालों का, हालांकि कम जाएगी ओटी वाला का, ये मान सकते हो आप 55 से 65 के बीच में मान सकते हो। ठीक है साथियों, इसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा, बाकी तो मैं बोल रहा हूँ साथियों कि अपन भगवान है नहीं, वो तो अभी कट ऑफ के मामले में बताए से बताना उचित नहीं है साथियों। उचित तो किस आधार पे बताए साथियों, आधार तो यही है कि अपन पेपर के लेवल के आधार पर और कुछ स्टूडेंट्स डिस्कस करके भाई ठीक है किस लेवल की किसकी तैयारी थी क्या थी, तो वही है साथियों। एल डी सी यू टी सी वालों को बताई दिया साथियों। अब एस एस ओ वालों की बात कर लेते हैं साथियों। एस एस ओ वाला है थोड़ा सा कट ऑफ, उनकी कट ऑफ रहेगी साथियों मेरे मतानुसार रहेगी 75 से 85 के लमसम उनकी कट ऑफ रहने वाली है साथियों एस एस ओ वालों की। साथियों एस एस ओ वाला पोस्ट कोड 48 था, उसमें साथियों पेपर बिल्कुल, हाँ इतना मतलब कि हार्ड लेवल नहीं मान सकते, बिल्कुल मीडियम मान सकते हैं साथियों। बिल्कुल ये मान सकते हो इजी टू मॉडरेट वाला, तो मॉडरेट तक पहुंचा नहीं, इतना हार्ड पेपर नहीं था। बाकी जो तैयारी करके गया था साथियों उसकी बिल्कुल अच्छे से 80 से 85 क्वेश्चन कट के रह जाएंगे, उनका पेपर ठीक आया था, मैंने भी दिया है साथियों। तो वही है, इतना ज़्यादा लेंथ नहीं गया है उनका, तो साथियों उनकी थोड़ी कट ऑफ यह है कि 85 तक रहने के अनुमान है। बाकी अपन देखते हैं साथियों क्या रहता है, 75 से 80 उनकी कट ऑफ मान सकते हैं आप एस एस ओ वालों की। तो साथियों यही है, बाकी अपन देखेंगे जो भी चर्चा विचार विमर्श करेंगे। तो साथियों अब रही वेटिंग लिस्ट की बात। वेटिंग लिस्ट के इस वीडियो के बाद में मेरा वेटिंग लिस्ट के रिलेटेड वीडियो आएगा, और वीडियो क्या आएगा साथियों, मैं तो डाल दिया था कल भी, आपका टेलीग्राम चैनल है, अपना ग्रुप है, उसमें डाल दिया था कि वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। बिल्कुल अब वेटिंग लिस्ट निकलवाएंगे पहले आपके लिए, और जो आपके साथ अन्याय हुआ है साथियों उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल आर पार लड़ेंगे साथियों। लेकिन साथियों आपको एक बात बता दूं, अन्याय तो आपके साथ हुआ है, लेकिन साथियों ये भी नहीं हो सकता, देखो जो बात नहीं होगी, जो नहीं है, जो नहीं होना साथियों, वो चीज़ें करने से कोई मतलब नहीं है कि मैं कह दूँ कि मैं दोबारा एग्ज़ाम करवा दूंगा। साथियों दोबारा एग्ज़ाम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, 1% नहीं होगी साथियों। आप चाहे मेरे को दो गाली निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं साथियों, लेकिन ये कभी नहीं होगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, दोबारा एग्ज़ाम नहीं होगा साथियों, बिल्कुल 0% भी नहीं होगा। हाँ, हालांकि ये है साथियों, अपन लड़ाई लड़ेंगे तो इंसाफ अपने को मिलेगा, फ़ायदा होगा जो तैयारी कर रहा है साथियों। जिस छात्र ने तैयारी की थी, मेहनत की थी, उसके साथ गलत नहीं होगा, कहीं भी गलत नहीं होगा साथियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो साथियों अपन लड़ाई लड़ेंगे, चिंता मत करो, मैं मेरी स्तर पर लड़ाई लड़ूंगा साथियों, मेरी स्तर पर जो कार्रवाई है वो मैं करूँगा। आप बिल्कुल जो जिसको आर टी आई लगानी है वो आर टी आई लगाइए साथियों, लगाइए, जितनी आर टी आई लगाओ उतनी लगाइए साथियों, क्योंकि वहाँ आप आर टी आई लगाओगे, जैसे एक स्टूडेंट लगाएगा, उसके साथ में एक तो एक ही लगा रहे हैं, 100 स्टूडेंट लगा रहे हैं, तो साथ ही उस पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हमसे मानेगा कि बिल्कुल हमसे चूक हुई है, गलती हुई है, और नहीं मानेगा तो मनवाएंगे साथियों, ऐसे नहीं है। हर प्रकार का रास्ता है साथियों मनवाने का, देखिए समय भी खराब करना पड़ता है, पैसा भी खराब करना पड़ता है साथियों, आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो साथियों बिल्कुल मैं मेरी स्तर पर करूँगा, आपका सपोर्ट बिल्कुल आप भी अपने स्तर पर कर सकते हैं साथियों, करेंगे अपन जो भी कोर्ट का रास्ता अपने को देखना है, जो भी करना है साथियों पूरी प्रक्रिया करेंगे। अभी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, इसीलिए थोड़ा लेट आया साथियों, नहीं आप तो आपसे बहुत पहले रूबरू होना था मेरे को। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है साथियों, बिल्कुल पूरा करेंगे, चिंता मत करो। अब रिजल्ट की भी आपको बता देंगे साथियों कब आएगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, और जब भी आएगा डेट सही बता दूंगा किस दिन रिजल्ट आएगा। इसके बाद में धीरे धीरे एक एक दो दो वीडियो अपलोड करते हैं। अभी तो थोड़ा साथियों तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हिम्मत करके मुँह धो के हैं, तो साथियों बढ़िया तरीके से थोड़ी टैबलेट दवाई ले रहा था साथियों। अभी थोड़ी तबीयत थोड़ा सा ठीक हुई, तो इसलिए आप थोड़ा रूबरू होने की कोशिश की है, बहुत हिम्मत करके साथियों कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ, आप आवाज़ से समझ सकते हैं तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बाकी आप चिंता मत करो साथियों, चिंता मत करो, निराश मत हो। नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी ये भी आपको बता देंगे, बहुत जल्द आने वाली है, कब आएगी बिल्कुल बता देंगे, डेट सहित बता देंगे। जैसे 2023 का आपको बता दिया था, फिर 24 वाली सी आ रही है उसके मामले में बता दिया था, अभी ये आई इसके मामले में बता दिया था कि आपको डेट से समय से पहले आपको ये चीज़ें बता देता हूँ साथियों कि इस डेट को आएगी। किसी साथी को फिर भी पहली बार, कोई साथी नया पहली बार अभी मेरे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहा है, तो साथियों वो पहले लाइव वाले सेक्शन में जाके देख सकता है, मैंने कितने दिन पहले वैकेंसी के मामले में बता दिया था। साथियों को विश्वास नहीं हुआ था कि अभी तो इसी वैकेंसी की जॉइनिंग कंप्लीट नहीं हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई, इतनी जल्दी वैकेंसी कहाँ से आ जाएगी, फिर भी आई ना साथियों, मैंने बता दिया था ना आपको। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती साथियों, हमेशा जो वही बात बोलता हूँ जो फैक्ट होती है,
जो बिल्कुल मेरे को पता है कहीं न कहीं से साथियों, वही चीज़ें मैं आपको बता पाता हूँ। अभी देखिए कट ऑफ के मामले में बताऊँगा, आप इसको फिर भी मैं कह रहा क्या हूँ, मेरा मकसद इतना ही था कि आपसे 2 बातें हो जाए, आपको थोड़ा सांत्वना दे दूँ। ठीक है, इतनी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी कट ऑफ के मामले में जो बताया वो भगवान हो नहीं साथियों, वो बता पाना भी देखो एक मोटा-मोटी एक तौर अनुमान लगाया जाता है साथियों। वो अनुमान ही मैंने बताया है, बाकी आप चिंता किसी को नहीं करनी है साथियों। मैं ये आपको बता रहा हूँ, बार-बार बता रहा हूँ। आपके साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है साथियों, बिल्कुल अन्याय हुआ है, घोर अन्याय हुआ है। उसकी लड़ाई लड़ेंगे, आप अपने भाई के ऊपर, आपके सर के ऊपर, आप जो भी मानते हैं वो मान सकते हैं। बिल्कुल आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे साथियों, लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन साथियों अभी जैसे तबीयत थोड़ा रिकवर होने की कगार पे है, करते 1-2 दिन में कार्रवाई शुरू कर देंगे साथियों, चिंता मत करो। जो मेरे स्तर पे जो होगा वो मैं पूरा काम करूँगा, चिंता मत करो, आपके साथ कहीं भी न्याय नहीं होने देंगे। लेकिन आपको बता दूँ साथियों, अभी जैसे अपन कोर्ट की प्रक्रिया करेंगे या अपने को जो भी ज्ञापन-व्यापन देना है, जो भी प्रक्रिया करनी है, आरटीआई लगानी है आपको, तो आपने लगा दी होगी, नहीं लगाई वो लगा देना। और जिसको भी नोटिस-वोटिस जारी करना है या आप कोर्ट द्वारा नोटिस भिजवा रहे हैं या कोर्ट में केस कर रहे हैं, तो देखो इन सब चीज़ों से देखो साथियों लंबा समय लग जाता है जवाब आने में भी। लेकिन इनका निचोड़ मैं बता दूँ, फाइनल निचोड़ क्या होगा, आप चाहो इसमें बेनिफिट हो जाए, इस वैकेंसी में कोई बेनिफिट नहीं होता साथियों। जो हकीकत है वो हकीकत है साथियों। इस हाँ, लेकिन आगे जो आपके जो भी एग्ज़ाम्स होगी उसमें थोड़ा सोच समझ के एम्स पेपर लेगा। जो जो सिलेबस में आपको दिया है वही चीज़ें पूछने की कोशिश करेगा, उसी के अकॉर्डिंग पहुँचेगा। तो कोई साथी ये नहीं सोचे कि अब ये भी नहीं सोचे कोई साथी कि अभी हमें कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो हम क्यों समय बर्बाद करें, क्यों पैसा का लगाएँ या क्यों हम आरटीआई वगैरह, क्यों हम कोर्ट का रास्ता देखें। तो साथियों देखो ऐसे सोचोगे तो कहीं न कहीं नुकसान ही है। बाकी मैं मेरे स्तर पे करूँगा, चिंता मत करो। करेंगे, पूरी करेंगे साथियों। आपको निराशा हाथ लगी है, बहुत चिंता का विषय है, बहुत तैयारी की थी साथियों। माँ-बाप का सपना था, अब की बार हमारा बेटा ले जाएगा सिलेक्शन, बेटा या बेटी ले लेगा। पिछली बार आपको निराशा हाथ लगी थी, तो अब की बार कहीं न कहीं हम ले लेंगे सिलेक्शन। आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन सब मैं देख रहा था साथियों सेंटर के बाहर जो भी जिस साथी वो बहुत दुखी था वो साथी, जिसने दिन-रात मेहनत की थी, हर इधर-उधर से कोचिंग वगैरह कोर्स ले रखे थे। जो भी नोट्स थे, टेस्ट सीरीज़ थी, बुक्स थी, जो भी कंटेंट था, सबको रट के गया था। बिल्कुल घोल के पी रखे थे विद्यार्थी, लेकिन विद्यार्थियों को वो चीज़ नहीं मिली। बाहर जब साथी स्टूडेंट बाहर निकल गए तो कई साथियों की आंखों में आंसू थे। बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा था। और दुखी वही साथी था जिसने मेहनत की थी। वो बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी था साथियों, बता नहीं सकता। मैं खुद कह रहा क्या हूँ कि बता नहीं सकता साथियों कि देखा नहीं गया। बहुत सारे साथी जो छात्र थे, देखा साथियों, कई साथी तो रोने लग रहे थे। बिल्कुल मेहनत की थी उन्होंने, बहुत कुछ मेहनत की थी, लेकिन उनके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग क्या साथियों, अकॉर्डिंग तो उन्होंने तैयारी की थी, लेकिन एम्स ने उनके साथ बिल्कुल धोखा किया है। वो लड़ाई मैं कह रहा हूँ साथियों, बिल्कुल लड़ूँगा साथियों। अभी मैं तबीयत मेरी इतनी ख़राब है साथियों कि बता नहीं सकता, लेकिन चिंता मत करो साथियों, आपके साथ अन्याय होने नहीं दूँगा, आपका साथ रहना चाहिए मेरे को। इस वीडियो को उस हर साथी तक पहुँचाइए, जो बिल्कुल कहीं न कहीं निराशा हाथ लग गई है। उन सभी साथियों तक पहुँचाइए जो बिल्कुल कहीं न कहीं निराश होकर बैठे हैं। बहुत सी मेहनत की थी, दिन-रात एक की थी, मेरे को पता है। रात-रात भर के जाग कर के आपने पढ़ाई की। सुबह उठ के कोई साथी सुबह जल्दी 4 बजे 3 बजे उठ के पढ़ाई कर रहा है। कोई साथी हैं पूरी रात भर पढ़ाई कर रहा है। इधर-उधर के कोर्स लिए, कोचिंग में कोर्स लिए। देखो कोचिंग वाले गलती अपन मान नहीं सकते, उनकी भी कहीं गलती नहीं है। उन्होंने जो भी पढ़ाया है, जो उन्होंने दे रखा था, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं वो। तो साथियों मैं मान सकता हूँ बहुत सारे साथी, मेरे सभी साथी बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं साथियों। बिल्कुल इस चीज़ को मान सकता हूँ साथियों, चिंता मत करो, 1% चिंता मत करो, आपके साथ अन्याय नहीं होने दूँगा साथियों। मेरी जहाँ तक पड़ेगी, मेरी जहाँ तक हिम्मत रहेगी, वहाँ तक लड़ाई लड़ूँगा आपके लिए, चिंता मत करो साथियों। बिल्कुल निराश मत हो, दुखी हो आप सभी साथी, पता है इस चीज़ का साथियों। तो आप थोड़ा धैर्य रखें। बाकी वेटिंग लिस्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। नहीं आएगी तो हम ज़बरदस्ती निकलवाएँगे साथियों, चाहे कुछ हो जाए। ये कह रहा हूँ, आप चाहे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना, मैं निकलवाऊँगा आपके लिए वेटिंग लिस्ट, ये मैं कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ साथियों। वेटिंग लिस्ट भी आएगी, निकलवाएँगे, कब आएगी ये मैं इसके बाद में वीडियो डालता हूँ साथियों, कल कोशिश करता हूँ। चिंता मत करो 1% में, बिल्कुल बहुत सारे साथियों को बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगी है। माँ-बाप का इतना सपना था, घर से कहीं न कहीं कह के आए थे कि हम अब की बार तो टॉप रैंक में सिलेक्शन लेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत, आप दुखी हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो साथियों। बहुत चिंता का विषय है साथियों, ये मान सकते हैं, समझ सकता हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन आपके साथ कहीं भी अन्याय नहीं होने देंगे साथियों, चिंता मत करो।
ठीक है साथियों, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, इसके साथ समाप्त करते हैं। बिल्कुल साथियों बता देता हूँ, कट ऑफ जो मैंने बताई है उसको फाइनल उस अपर लेवल की कट ऑफ बताई है, जो हाई लेवल की है कि भाई यहाँ तक जा सकती है, उससे नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी, पक्की बात है। बाकी अपन देखते हैं, मैं भगवान हूँ नहीं, कट ऑफ नीचे ही रहेगी, मैंने हाईएस्टली बताई है। तो चिंता नहीं करनी कि सर ने इतनी बता दी कट ऑफ, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। बाकी साथियों रिजल्ट भी अपडेट अपन दे देंगे बिल्कुल, जल्द से जल्द जो भी है, डेट सहित बता दूंगा, इस डेट को आएगी। जैसे आपको नोटिफिकेशन के मामले में बताया, एग्ज़ाम के मामले में बताया, बिल्कुल तो वही है, डेट सहित आपको बता दूंगा कब रिजल्ट किस डेट को आएगा। चिंता मत करो साथियों, ठीक है। वेटिंग लिस्ट की आपको बिल्कुल बहुत जल्दी निकलवा देंगे, और जल्दी जल्दी निकलवा देंगे। वेटिंग लिस्ट की भी डेट बता दूंगा साथियों कब आएगी, आने वाली है मान लिया साथियों। तो अब ये है, जल्दी जल्दी जो भी अपडेट है पूरी अपडेट देते रहेंगे। तबीयत थोड़ी ठीक है आज साथियों, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। बाकी साथियों आप इस वीडियो को उस हर एक छात्र तक शेयर कीजिए जो दुखी है कहीं ना कहीं। बेचारा देखो साथियों, मेहनत की है, इतनी दिन रात मेहनत की है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग पेपर नहीं हुआ, चिंता का विषय है। अन्याय नहीं होने देंगे साथियों, ये पक्की बात है, ये फाइनल बात है। कहीं भी किसी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। लेकिन साथियों आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा मेरे को। सपोर्ट यही है, आप इस वीडियो को उन हर छात्र तक पहुंचाइए जो दुखी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लड़ाई लड़ेंगे, अन्याय हुआ आपके साथ, अन्याय हुआ है बिल्कुल साथियों, 100% अन्याय हुआ है, लेकिन होने नहीं देंगे। रिजल्ट का भी आपको बता देंगे कब रिजल्ट आएगा साथियों, वेटिंग लिस्ट का भी बता देंगे। ठीक है साथियों, लंबा बहुत वीडियो हो गया है, तो इसके लिए अब जल्दी इसके बाद में कट ऑफ का वीडियो डाल देंगे, समय मिलेगा साथियों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी सुनील सिक्कर एम्स के नाम से आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे की हर अपडेट इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी साथियों। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।